तो रात को सोने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खाएं ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोने जाएं। आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा। एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान। हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है, तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। रात को गर्म पानी से न नहाएं, गुनगुना पानी लें। यह आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बेहतर आएगी, क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी नहीं हटती। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो। क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है। पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीजें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी भूत शुद्धि है, क्योंकि आपका शरीर 70% से अधिक पानी है। अगर आप उस पर पानी गिराएं तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है, जो त्वचा की सफाई से परे है। एक और चीज अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें। रुई की बाती और कोई भी तेल। यहाँ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साधारण खाने का तेल, लिनसीड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल या तिल का तेल। आपके पास क्या है? ऑलिव ऑयल, ठीक है। रुई की बाती के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर एक छोटा दिया उस कमरे में कहीं जला लें जहां आप सोते हैं। आप देखेंगे कि ये चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अगर आप कोई मंत्र जप सकें या सोने से पहले रात को योगाभ्यास कर सकें तो बिस्तर पर बैठकर उसे करें। अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं तो वो नेट पर उपलब्ध है। तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं, वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेंगी। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, और आपने अपने शरीर में जीवंतता का जो स्तर बनाए रखा है, उससे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। मैंने गलत संख्या बोल दी। आपको जितनी भी नींद चाहिए, आप अपनी जरूरत जानते हैं। So you go to bed early enough. तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं, ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। बताया है, अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। खराब चीजें उस तरह नहीं। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, जब शरीर आराम में होता है, तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है। जब आप उठते हैं तो सक्रियता में एक उछाल आता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है, देखिए, ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे, आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले
आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए। इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए।